नमस्कार दोस्तों ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है लग्नेश के विभिन्न भावों में होने की। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि जब किसी भाव का स्वामी किसी भाव में बैठता है तो उसका सामान्य तौर पर क्या परिणाम हो सकता है। इससे हमें कुंडली की विवेचना में कुछ आसानी होगी। जो भी लोग नए हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं और अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि किसी भाव का स्वामी किसी भाव में होता है, तो हम अपने आकलन के अनुसार उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, द्वितीय भाव धन भाव होता है। प्रथम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठता है तो जातक धन के संदर्भ में भाग्यशाली होता है। ये भाग्यशाली तभी होगा जब लगन का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर किसी तरीके से पीड़ित नहीं होगा। यदि पीड़ित होगा तो जातक उसी धन को लेके परेशान रहेगा। हमारे कहने का अर्थ है, आप इस बात को समझ के चलिए कि ये जो हम आपको आकलन बताते हैं ये एक सामान्य आकलन है। इसके अंदर शुभ और अशुभ होना, इसका अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। ये जो हम बताते हैं ये ज़्यादातर शुभ होने के परिणाम होते हैं। अशुभ होने का परिणाम आप स्वयं भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक ये है कि लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव के साथ जातक का एक प्रगाढ़ संबंध बन जाता है, अर्थात जातक का दिमाग उसी तरफ लगा रहता है। ये कुंडली का एक नैसर्गिक नियम है, इसके अंदर ज़्यादा जमा खर्च की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि लग्नेश यदि द्वितीय भाव में होगा तो क्या होगा। जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जातक उत्तम धन अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जातक का लाभ अर्जित होगा। प्रथम भाव के स्वामी द्वारा द्वितीय भाव में होने पर प्रकृति के अनुसार प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए लग्नेश शुक्र है और शुक्र लग्नेश होकर द्वितीय भाव में पहुंच जाता है तो शुक्र तो वैसे ही धन का नैसर्गिक कारक ग्रह है। यदि वह उस भाव में जाएगा तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु शनि होगा तो जातक की सोच धन को लेकर ही संकुचित हो जाएगी, अर्थात जातक बचत में विश्वास करेगा, और शुक्र होगा तो जातक खर्च में विश्वास रखेगा। तो ये आप एक बार को सोचिए। द्वितीय भाव जातक के मुख का भी है, वाणी का कारक भाव है। जब लगन का स्वामी द्वितीय भाव में होता है तो जातक का चेहरा आकर्षक होता है। अगर द्वितीय भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, बृहस्पति, बुध, चंद्र, इवन सूर्य भी तेजस्विता का कारक ग्रह है। जब ये दूसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक का चेहरा सुंदर होगा। आपको देखते ही उसको एक आकर्षण महसूस होगा। अगर शुभ ग्रह होकर लग्नेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो जातक वाणी से चतुर होगा और बड़ी संयमित और सभ्य वाणी बोलेगा। यही अगर पापी ग्रह होगा, क्रूर ग्रह होगा, लग्नेश तो क्रूर ग्रह भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, तो वह अपनी जो नैसर्गिक कारकत्व है उसको द्वितीय भाव पे डालेगा। लेकिन ये बात सही है कि जब लग्नेश होकर वह द्वितीय भाव में होगा तो वाणी भाव पर उस ग्रह का जबरदस्त असर पड़ेगा, बजाय इसके कि यदि छठे का स्वामी दूसरे में बैठा होगा और वह एक क्रूर ग्रह होगा तो जातक की वाणी में एक झगड़े की भावना पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे जातक अपनी वाणी का इस्तेमाल धन की प्राप्ति में करेगा। और दूसरा भाव जो है वो हमारी आंखों का भी है, तो इसलिए जब द्वितीय भाव में लग्नेश होगा तो जातक की आंखें सुंदर होंगी। द्वितीय भाव में लग्नेश के कारण जातक की वाणी, आंखों के और धन के बारे में हमने बात कर ली। जातक धारा प्रवाह बोलेगा, माहिर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व वाणी होगा। देखिए, पहली बात अभी समझ लीजिए, दूसरे भाव के जितने भी कारकत्व हैं उनके साथ लग्नेश का एक जबरदस्त संबंध बन जाएगा। द्वितीय भाव को मारक स्थान भी कहा गया है, इसलिए लग्नेश जब द्वितीय भाव में जाता है तो जातक के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव में स्थित लग्नेश कुंडली में बालारिष्ट योग बनाने में भी सक्षम है, परंतु ये तभी होगा जब चंद्रमा लग्नेश होकर द्वितीय भाव में जाकर पीड़ित होगा। जातक के शत्रु जातक के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, जातक को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। आप इसमें इन बातों को भी जोड़ते चलिए
कि द्वितीय भाव में होकर लग्नेश के साथ किन भावों के स्वामियों का संबंध है। यदि द्वितीय भाव में जाके लग्नेश का नवम भाव के स्वामी के साथ संबंध हो जाए, ये तो उत्तम राजयोग है। अर्थात कहने का अर्थ है कि धन के लिए जातक भाग्यशाली होगा, वाणी के लिए जातक भाग्यशाली होगा। द्वितीय भाव परिवार से संबंधित भी है। यदि लगन का स्वामी द्वितीय भाव में होता है तो जातक अपनी फैमिली के साथ एक गहरा संबंध बन जाता है। जातक की अपने परिवार के प्रति जवाबदेही हो जाती है, तो जातक परिवार की जिम्मेवारियों को उठाने वाला हो जाता है। यदि जातक शुभ स्थिति में ना हो तो यही होगा कि कुटुंब के लोग जातक का ध्यान रखेंगे। आप इस बात को समझ के चलिए। इसका अंदाजा आपको इस तरीके से लगाना है कि जातक वहाँ पे लग्नेश वहाँ पे जाके पीड़ित हो रहा है या बली हो रहा है। अब जो पीड़ित होने के और बली होने के नियम हैं वह ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो किसी तरीके से पता लगा सकते हैं, नहीं तो हम आगे वाले वीडियोज़ में कभी ना कभी उसको बता देंगे। जातक जब द्वितीय भाव में होता है तो जातक प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है, जातक दयालु प्रवृत्ति का हो सकता है। देखिए द्वितीय भाव जो है वह अगर माना जाए तो कोई बुरा भाव तो है नहीं कि हम उसको यूँ माने ये तो 6 8 12 3 6 8 12 हैं, लेकिन जातक जब द्वितीय भाव के अंदर होगा तो जातक कहीं ना कहीं अपने कुटुंब के साथ जुड़ा रहेगा। वहाँ पे बैठ के जातक अष्टम भाव को भी देखेगा। अष्टम भाव हमारी पैतृक संपत्ति का भाव है, तो कहीं ना कहीं जातक को पैतृक संपत्ति द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी। आठवां भाव एक शोध का, रिसर्च का भाव भी है। दूसरा भाव भी पारिवारिक शिक्षा का, संस्कार का भाव है। तो जातक जब इसमें होगा तो जातक दूसरे भाव में होने पर कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक सोच के अनुसार चलेगा तथा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। जातक मतलब ये हमने एक वो आकलन किया कि जब लग्नेश द्वितीय भाव में होता है तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरे भाव से हम धन, कुटुंब, वाणी, आँख, चेहरा, इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम कभी लग्नेश का उन भाव में जाने का संबंध देखेंगे तो हमें इन्हीं कारकत्वों से लग्नेश को जोड़ के देखना पड़ेगा। और जो लग्नेश है वह कौन सा ग्रह है, किस प्रकार का ग्रह है, तीव्रगामी है, मंदगामी है, वह वहाँ पे जाके किस स्टेटस में रहा, अर्थात मित्र क्षेत्रीय हुआ, शत्रु क्षेत्रीय हुआ। जैसे मकर लगन के अंदर लग्नेश द्वितीय भाव में जाके अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो जाएगा। अब ये देखिए कितना बड़ा राजयोग है ये। तो हमको ये भी देखना है कि लग्नेश का वहाँ पे उसको स्टेटस क्या मिला, उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को एंजॉय करेगा। तो ये था हमारा आकलन लग्नेश का द्वितीय भाव में होने पर। आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा? और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ वो भी दीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।